संसारी जी चोर, यानी कि वो अनुसुंदर चक्रवर्ती, वो खुद की दास्तां कह रहा है। अगृहित संकेता विस्मयता के साथ सुन रहे हैं, भव्य पुरुष राजकुमार भी सुन रहे हैं, और प्रज्ञा विशाला ये सब वहां पर पर्षदा के अंदर बैठे हुए हैं। और पर्षदा चल रही है सदागम यानी कि समंत भद्राचार्य। एक एक करके अपने भवों की बात की शुरुआत करते हैं ये संसारी जीव चोर। असंव्यवहारपुर नगर, उसके अंदर जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण उनका चालू ही था। वो ना अपन ने देखा हुआ होगा बहुत बार ना, वो बहुत बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम्स या ऐसे कोई कॉन्सर्ट वगैरह हो तो डिस्को लाइट रखी हुई होती है, और जब 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 एकदम फटाफट वो चालू बंद होती रहती है। एग्जैक्टली ऐसी उपमा यहाँ पर दी गई है कि वो लाइट जितनी फटाफट वो ब्लिंक करके होती है, वो चालू बंद ऑन ऑफ ऑन ऑफ, उतनी ही सेकेंडों के अंदर, उतनी ही मिनटों के अंदर समस्त निगोद के जीव का जन्म मरण चालू रहता है। क्या जो स्टेज प्रोग्राम है कॉन्सर्ट तो 2 4 6 8 घंटे में पूरा हो जाता होगा, लेकिन ये जन्म मरण तो वो जीवों का अनंत काल से चालू ही था, और शायद बहुत सारे जीवों के लिए अनंत काल तक चालू ही रहे। कर्म परिणाम महाराजा, उनका एक दूत तन नियोग, वो वहां पर आया हुआ है, तीव्र महोदय और अत्यंत अबोध, जो दो जने ये पूरे असमव्यवहारपुर नगर का संचालन करते हैं। उनके पास आकर के दूत अपनी रुजुआत करता है। सदागम कुछ जीवों को अपने पास रख लेता है, और जो जो जीव सदागम की शरण में जाते हैं वो कर्म परिणाम राजा की सत्ता से दूर हो जाते हैं। उनके ऊपर कर्म परिणाम राजा का कोई रुआब, कोई आज्ञा चलती नहीं है। तो कर्म परिणाम महाराजा, उनकी जो बहन है, उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा हुआ है, और आपके पास तो अनलिमिटेड सप्लाई है जीवों का, तो आप कुछ जीव मेरे को दे दो। तीव्र महोदय और अत्यंत अबोध दोनों को हंसी छूट जाती है कि जीव तो आनंद पड़े हुए हैं, और कर्म परिणाम राजा तो हमारे राजा है, उनकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ पर दूसरा मेन प्रॉब्लम ये है कि जीव इतने सारे हैं कि किसको दिया जाए वो मालूम नहीं पड़ रहा। आप एक बार हमारे नगर की सैर करो, अलग अलग गोलक, अलग अलग महल है, महलों के अंदर असंख्य कमरे हैं, एक कमरे के अंदर अनंत शरीर है, और एक शरीर के अंदर अनंत जीव है। ये सारे के सारे जीव एक ही साथ श्वास लेते हैं, एक ही साथ श्वास को छोड़ते हैं, एक ही साथ जन्म लेते हैं, और एक साथ ही मरण होता है। अनंत काल से ये सब जीव ऐसे ही जी रहे हैं इस नगर के अंदर। अभी इसमें से किसको बाहर निकालना, किसको रखना मालूम नहीं पड़ता। और इस प्रॉब्लम क्वेश्चन को लेकर के तीन जनों के बीच में डिस्कशन चलता है। ये अत्यंत अबोध, तीव्र महोदय और सदयोग, जो दूत आया हुआ है राजा का। अभी ये अनुसुंदर चक्रवर्ती जो ये स्टोरी नरेट करता है ना, अभी नए पात्र को अंदर लेकर के आता है कि जब सब विचार मग्न हुए थे ना, तब एक तरकीब सूझी। चोर बोलता है कि मेरी एक पत्नी भी थी, यानी कि ये अनुसुंदर चक्रवर्ती जब वो निगोद के भव में थे, तब निगोद में भव में इस जीव के साथ एक पत्नी भी थी, और वो पत्नी का नाम है भवितव्यता। ये भवितव्यता ना बहुत प्रभावशाली है, और एट द सेम टाइम बहुत दुर्लभ है। इसको प्राप्त करना, इसको पत्नी बनाना बहुत डिफिकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन ये जो पत्नी है भवितव्यता, इसका वर्चस्व जबरदस्त है। कर्म परिणाम राजा भी इसकी बात माने, इतना जबरदस्त प्रभाव ये भवितव्यता का है। जो मेरी पत्नी थी वो निगोद के भाव के अंदर, और इसके पास ऐसी सत्ता, ऐसा बल होता है भवितव्यता के पास कि वो जो मन का चाहे वही करती है। अभी अपन किसी को बुलाना और इंटरप्ट करना हो ना, तो अगर उसकी कोई बात चल रही हो या फिर उसका कोई काम चल रहा हो, तो अपन वेट करेंगे कि वो काम पूरा हो जाए, उसके बाद अपन उसको लेकर के जाए, फिर उसके साथ अपनी बातचीत शुरू करें। लेकिन ये भवितव्यता नाम की जो मेरी पत्नी थी, वो ऐसा कुछ भी नहीं, उसके मन में आया तो अभी का अभी उसने अपनी बात मनवा ली। सामने वाला चाहे कुछ भी करता हो, ये भवितव्यता अवसर के लिए वेट नहीं करती। चाहे कैसा भी गरीब हो या अमीर हो, या राजा हो या महाराजा हो या देव हो या इंद्र हो, सबके ऊपर एक चक्री शासन ये भवितव्यता चलाती। किसी भी जीव के ऊपर भवितव्यता अगर खुश हो जाती है, तो वो जीव अत्यंत सुख के अंदर आ जाता है। और चाहे कितने भी सुख के साधन होने के बावजूद भी अगर भवितव्यता वो जीव के ऊपर रूठ जाती है, तो वो जीव दुखी दुखी हो जाता है।
इंसान ऊपर से नीचे पड़े, हाथ पैर हिलाए, आकाश पाताल एक कर दे, लेकिन जो नहीं बनने वाला है वो नहीं ही बनेगा, और जो बनने वाला है वो बन करके ही रहेगा। उसका नाम भवितव्यता। इसमें गुजराती भाषा के अंदर ना, थावा काले जे थवानु હતું એ થયું, यानी कि जब उसका समय होने, जब वो घटना का घटित होने का समय हुआ, तभी वो घटना घटित हो। थावा काले जे थसे એ જ થશે। ये भवितव्यता नाम की जो स्त्री है, इतनी स्वच्छंद है, इतनी स्वतंत्र है कि वो किसी के कब्जे में नहीं आती। न कर्म परिणाम राजा, न काल परिणति देवी, न लोक व्यवस्था नाम की उनकी बहन, और ना ही अ, मनुष्य या कोई भी जीव ये भवितव्यता के ऊपर कुछ कर सकता है। एक गुंडा होता है, वो गुंडा किसी के घर पे आया चोरी करने के लिए, हाथ में छुरा था, एकदम से घर का मालिक जागृत हो गया, घर का मालिक सामने ही खड़ा है, और चोर दूर दरवाजे के अंदर से एंट्री ले रहा है, हाथ में बहुत बड़ा छुरा है। और ये देख करके एकदम ये घर का मालिक स्तब्ध हो गया। चोर ने भी देख लिया कि घर के मालिक ने मेरे को स्पॉट कर दिया हुआ है, अभी तो इसको मारना ही पड़ेगा। भागा 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 वो चोर इस मालिक को मारने के लिए आता है, लेकिन बीच में एक स्टेप भूल जाता है, और वो जो चाकू था उसके ऊपर खुद गिर करके वो चोर खुद ही मर जाता है। इसका नाम भवितव्यता। अपने 2 3 4 साल का बच्चा हो, उसके लिए खेलने के लिए अपन खिलौने लाए हुए हो, वो खिलौने में अलग अलग कलर्स रंग लगे हुए हो, और गलती से वो खिलौना रंग वाला वो बच्चा मुंह के अंदर डालता है, रंग के अंदर का केमिकल का अंदर में कुछ एलर्जिक रिएक्शन होता है, और वो बच्चा आंख के सामने मुंह से फीन निकलनी शुरू हो जाती है, फटाफट हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, और डॉक्टर बोलता है कि इसको सीवियर केमिकल रिएक्शन हुआ है, डेड ऑन द स्पॉट। इसका नाम भवितव्य। वो खिलौना जो हम लेकर के आए हुए थे, वो खिलौना बच्चे के लिए खिलौना ही था, वो बच्चे को मारने के लिए नहीं था, वो बच्चे को दुख देने के लिए नहीं था, वो बच्चे को रोग देने के लिए नहीं था। वो खिलौना सिर्फ और सिर्फ बच्चे को खुश करने के लिए, उसको आनंद में रखने के लिए था, लेकिन वो ही खिलौना बच्चे की जान ले लेता। इसका नाम भवितव्यता। अपन सोचते क्या है कि अपन नियति के सामने, भवितव्यता के सामने लड़ लेंगे, अपन पुरुषार्थ करके आगे पहुंच जाएंगे, अपना अपने पास सत्ता है, पावर है, शान पट्टी है, टैलेंट है, ज्ञान है। भवितव्यता ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऐसे विचार वालों के लिए ये उपमिति भव प्रपंच कथा का जो प्रस्ताव है वो जबरदस्त आंख खुलाने वाला हो जाता है। भवितव्यता हमारे अंदर इसी प्रकार की बुद्धि जन्माएगी, जिस बुद्धि से भवितव्यता हमारे साथ जो करवाना चाहे वो करवा सके। हमारी प्रवृत्ति भी ऐसी ही होगी जिस प्रकार की प्रवृत्ति भवितव्यता करवाना चाहती है हमसे। हमारा पुरुषार्थ भी वैसा ही होगा जिस प्रकार हमारी भवितव्यता चाहती है, और हमको साथीदार भी ऐसे मिलेंगे जो भवितव्यता के इशारों के ऊपर नाच सके। भवितव्यता अलग है, कर्म अलग है। फॉर एग्जाम्पल, हमने शायद देखा हुआ होगा कि बहुत सारे अजय के कुड़ों के अंदर जन्म लेने के बाद भी बहुत सुंदर कोई ना कोई परमात्मा के योग के अंदर आगे बढ़ते हैं। बहुत रिसेंटली एक ऐसे दोस्त से मिलने का हुआ था जो जन्मजात अजैन था, मांसाहार भी करता था, लेकिन किसी एक गुरु भगवंत के परिचय में आने के बाद वो अजैन ने अपना मांसाहार भी छोड़ दिया, रात्रि भोजन तक छोड़ दिया, और उसके परिवार में 4 लोग कंप्लीटली 12 के 12 मास चौबियार करते हैं। अजैन है, लोकल आदमी है, उसको किसी के बारे में क्या तीर्थंकर परमात्मा मोक्ष क्या कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन फिर भी वो भवितव्यता ने वो अजैन आदमी की मुलाकात गुरु भगवंत के साथ करवाई, और बहुत हल्का सा एक प्रतिबोध देने के द्वारा इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। शायद हमारे घर पे रहे हुए बच्चों को हम बोल बोल कर थक गए हुए होंगे, गुरु भगवंत प्रवचन में चिल्ला चिल्ला कर थक गए हुए होंगे, लेकिन अभी भी उनके जीवन से अभक्ष्य हो या रात्रि भोजन हो, उसका त्याग नहीं हो पाता। ये कोई कर्म वर्म नहीं, इसका नाम है भवितव्यता। तो ये भवितव्यता ऐसी चीज है कि जो उसकी जो इच्छा है उसके प्रकार का ही सेटिंग अपने को करवाती है, उसके हिसाब की ही बुद्धि अपने को देती है, उसके हिसाब का ही पुरुषार्थ करवाने की धारा हमारे अंदर प्रगटीकरण होती है। यहाँ तक कि कर्म परिणाम राजा भी ये भवितव्यता की सापेक्षता,
उसको साथ में रख करके पैरेलली उसके साथ साथ चलते हैं। बहुत गहन पदार्थ है और एट द सेम टाइम बहुत सूक्ष्म पदार्थ भी है, बराबर समझने का प्रयत्न करना है ये भव्य दिव्यता। बहुत बार अपन विचारों में ऐसे उलझ जाते हैं कि आज ऐसे अपने सोचा भव्य दिव्यता के बारे में, तो एकदम सहसा हमारे अंदर यही प्रश्न उठेगा कि अगर भव्य दिव्यता ही सब कुछ करता है करती है, तो फिर मैं पुरुषार्थ ही क्यों करूं? आज कोई ना कोई सिद्ध भगवंत या कोई केवली भगवंत ने अपने केवल ज्ञान की दर के दायरे के अंदर देखा हुआ होगा कि भाई इस भाई का मोक्ष कब होने वाला है, वो उनको मालूम होगा। भाई कौन से तीर्थंकर परमात्मा, कौन से केवली भाई भगवंत ने हमारा भव देखा शायद पिन पॉइंट ना कर पाए, लेकिन अनंत केवली भगवंतों में से किसी ना किसी ने तो हमारा पूरी की पूरी भव परंपरा देखी हुई होगी और उनको मालूम होगा कि भाई 10 भव के बाद, लाख भव के बाद, करोड़ भव के बाद ये जीव मोक्ष में जाने वाला है, फुल स्टॉप। करेक्ट, बिकॉज त्रिकाल ज्ञान होते हैं उनको। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा मोक्ष अगर केवली भगवंत ने देखा हुआ है और मान लेते कि मे बी मेरा मोक्ष होगा, ऐसा अपन अनुमान रखते हैं, तो 1 लाख भव या 1 करोड़ भव के बाद मेरा मोक्ष होगा, ऐसा केवली भगवंत ने अपने केवल ज्ञान के अंदर देखा हुआ है, विच इज इक्वल टू नियति या भवितव्यता। अभी अगर मैं पुरुषार्थ करता रहूं, नहीं फटाफट फटाफट मुझे मोक्ष में जाना है, बस 2 4 6 8 भव के अंदर तो अपने को क्लियर कट बाहर निकल जाने का है। अभी इतना लंबा टाइम से घूमते आ रहे हैं, अभी ज्यादा घूमने का नहीं है। मैं बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करूं, बहुत ज्यादा धर्ममय बनने का प्रयत्न करूं, सम्यक के पीछे भागता रहूं, मोक्ष के पीछे भागता रहूं, निर्जरा करने के पीछे भागता रहूं, तो क्या ये नियति से विरुद्ध का नहीं होगा? बस नियति ने तय किया हुआ है कि भाई ये जो जीव है वो 1 लाख भव के बाद ही मोक्ष में जाने वाला है, फुल स्टॉप। तो 1 लाख भव का एक भव भी कम नहीं होगा, एट द सेम टाइम वो 1 लाख भव का एक भव ज्यादा भी नहीं होगा, ये भी निश्चित है। अगर मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता तो फिर मैं पुरुषार्थ करूं ही क्यों? भले मेरी दृष्टि से मैं मानूं कि मेरी दृष्टि से तो सब कुछ ओपन है, मैं कल का कल भी दीक्षा लेकर के मोक्ष में जा सकता हूँ, मेरी दृष्टि से ओपन है, लेकिन आखिरकार होगा तो वही जो केवली भगवंतों ने देखा हुआ है। मैंने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको चेंज कर दूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पॉकेट में अभी शायद 500 या 1000 रुपए होंगे, मुझे मालूम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पॉकेट में मैं चाहूं उतने पैसे में प्रकट करवा सकूं। आखिरकार पॉकेट में उतने ही पैसे रहेंगे जितने स्टार्टिंग में थे, मुझे मालूम नहीं। और मैं सोचता रहूं कि मेरे पॉकेट में 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया, और मैं फटाफट मेरे पॉकेट को ढूंढूं, बहुत ज्यादा प्रयत्न करूं, लेकिन पॉकेट में जितना पैसा होगा उतना ही बाहर आएगा, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं आने वाला, उससे 1 रुपया कम भी नहीं आने वाला। एग्जैक्टली ये सेम प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई होता है कि कोई ना कोई केवली भगवंत ने हमारा, आपका, हम सबका, किसी ना किसी ने तो भव देखा हुआ होगा, और भव का अंत कहाँ पर आता है वो भी देखा हुआ होगा। तो आराम से बैठो ना, प्रॉब्लम क्या है भागम भाग करने की? अगर भागम भाग करते हैं तो ये सूचन करवाता है कि हमको केवली भगवंत ने जो देखा हुआ है उसके ऊपर भरोसा नहीं है। उन्होंने जो देखा हुआ है उसको गलत साबित करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने देखा हुआ है 1 लाख भव, तो बस शांति से बैठे रहो। तो अगर अपन ज्यादा पुरुषार्थ के अंदर चले जाए, ये ना सब तर्क वाले प्रश्न है, किसी को पकड़ करके अपने लाइफ में चेंजेस नहीं करने का है, लेकिन सोचना है कि एग्जैक्टली भवितव्यता है क्या। तो अभी अगर मैं ज्यादा पुरुषार्थ करके मेरा मोक्ष जो मुझसे दूर है शायद, उसको फटाफट फटाफट खींच करके मेरे पास लाने का प्रयत्न करूं, और मैं उसी के अंदर पुरुषार्थमय बन जाऊं, और मुझे परमात्मा का जो शासन मिला हुआ है उसी के अंदर मैं रत रह करके अपना जबरदस्त पुरुषार्थ करूं, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। मैंने परमात्मा के शासन के अंदर जन्म लेकर के उसके योग का सेवन करके जबरदस्त पुरुषार्थ करके आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम वही शासन स्थाप करके जो स्थित परमात्मा हुए हैं उन्होंने जो देखा हुआ है उसके विरुद्ध का मैं कर रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं है, शायद अगले भाव के अंदर भी मेरा मोक्ष हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने देखा हुआ है तो हो जाएगा ना, पुरुषार्थ क्यों करना? और अगर उन्होंने देखा है कि मेरा मोक्ष नहीं ही होने वाला, मैं चाहे कितना भी तपस्या करूं, अनशन करूं, छोटी उम्र के अंदर दीक्षा ले लूं, कितना भी ज्ञान में ग्रहण करूं, मेरा मोक्ष बिल्कुल भी नहीं होगा, फुल स्टॉप। और अगर अगले ही भाव में होने वाला है तो वो भी हो जाएगा, और शायद 1 लाख या 1 करोड़ भाव के बाद होने वाला है
तो वो भी हो जाएगा। तो पुरुषार्थ करना क्यों? बहुत बार ना हमारा क्लास के अंदर इसका रिवर्स वाली धारा चलती है कि हमको पुरुषार्थ ही धर्म के अंदर करना चाहिए, ऐसी बात चलती है। लेकिन जब ये भवितव्य की बात आती है तो सहसा ये सारे कॉन्ट्राडिक्टरी प्रश्न खड़े होते हैं कि तो फिर मुझे पुरुषार्थ क्यों करना? या थोड़ा शायद एक गहरा सब्जेक्ट, ऊपर ऊपर से जो अपन निकल जाते हैं ना, तो बहुत बार ऐसे गहरे तत्व छूट जाते हैं। आज इस मिति बहुप्रपंच कथा के अंतर्गत ये जो निगोद की बात हो रही है, असमविहारपुर नगर की बात हो रही है, उसके अंतर में आया हुआ ये भवितव्यता नाम का तत्व, और बहुत गहन तत्व, बहुत गंभीर तत्व, और बहुत सूक्ष्म तत्व। अगर अपन एक बार इसको प्रॉपरली समझ लेंगे ना, अपने को शायद जो मिसकंसेप्शंस होते हैं मोक्ष को लेकर के, समय को लेकर के, या कर्म वगैरह को लेकर के, या फिर भवितव्यता नियति को लेकर के, इसका सब एक बहुत अच्छा अपने को एक रिजल्ट मिलेगा। परम पूज्य सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराजा, ये विक्रम संवत की जिन्होंने शुरुआत करवाई, विक्रमादित्य राजा को सबको प्रतिबोध दे करके, ऐसे सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराजा आज से लगभग 2080 2100 साल पहले उनका उनका यहाँ पर जन्म हुआ था। उन्होंने बहुत अलग अलग ग्रंथ लिखे, उसमें से ना एक सम्मति तर्क प्रकरण करके ग्रंथ लिखा हुआ है, जिसके अंतर्गत बहुत सुंदर रूप से ये जो हमारा आज डिलेमा है, ये पुरुषार्थ और भवितव्यता को लेकर के, इन दोनों का समन्वय करवाता हुआ सुंदर ग्रंथ। उसमें ये बात आती है कि किसी भी घटना के घटित होने के अंदर 5 चीज रोल प्ले में आती है: काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ। कोई भी घटना, चाहे वो हमारे जन्म मरण की हो, धर्म के अंदर प्रवेश करने की हो, संसार के अंदर पड़े रहने की हो, प्रमाद की हो, एक्स वाई जेड, किसी भी घटना जो हमारे साथ, हमारे जीव के साथ घटित होती है, वो हर एक घटना के अंदर ये 5 चीज उसका कारण बनती: काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ। ये पांचों को मिलाने के बाद ही घटना घटित होती है, ऐसा मानना वो सम्यक्त्व। सब कुछ काल के ऊपर छोड़ देना वो मिथ्यात्व, सब कुछ भवितव्यता के ऊपर छोड़ देना वो भी मिथ्यात्व, सब कुछ कर्म के ऊपर छोड़ देना वो भी मिथ्यात्व, सब कुछ पुरुषार्थ के ऊपर छोड़ देना वो भी मिथ्यात्व। ये पांचों के अंदर समन्वयता रखना, ये पांचों के अंदर मान्यता रखना, इसका नाम है सम्यक्त्व। किसी भी चीज का एकांत पकड़ लेते हैं उसका नाम मिथ्यात्व। बाकी चारों की चार चीज गौण, सिर्फ भवितव्यता, सिर्फ नियति ही है तो मैं मिथ्यात्व। बाकी सब कुछ गौण, सिर्फ कर्म 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 ये पकड़ के मैं चलता रहूं तो वो भी मिथ्यात्व। परमात्मा का शासन किसी भी चीज के अंदर एकांत नहीं चलाता। ये 5 चीजों का समन्वय होकर के घटना घटित हो सकती है। वापिस हमारा स्क्वायर वन प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि भवितव्यता ही सब कुछ करता है, तो बाकी की चार तो कठपुतलियां समान है। बात ऐसी नहीं। जितना घटना के अंदर भवितव्यता का रोल है, उतना ही घटना के अंदर पुरुषार्थ का रोल है, उतना ही घटना के अंदर काल का रोल है, सेम रोल कर्म का है। इसको ना समझने के लिए बहुत एक सुंदर रूपक अपन लेते हैं। एक घड़ी है, समझ लो घड़ी हमारे सामने है, नॉर्मल वो हैंड क्लॉक, वॉच क्लॉक। उसमें समझो कि अभी लगभग 9:40 हुई है, लगभग 10 बजे के आसपास हमारा स्वाध्याय यहाँ पर पूरा होगा। तो हमने हमारा स्वाध्याय जो है वो पूरा करने का जो लिमिट है उसको समय रखा हुआ। हमने समय के ऊपर सब कुछ मझदार रख दिया हमारा स्वाध्याय नाम की घटना को पूर्णाहुति देने का। उसके साथ साथ ये भी सत्य है कि ये स्वाध्याय तभी पूरा होगा जब उसकी भवितव्यता आएगी। ये स्वाध्याय जिन वाणी का वचन का जो श्रवण चल रहा है वो तभी पूरा होगा जब कर्म का उदय उस प्रकार का अनुमति हमको देगा। ये स्वाध्याय क्या धारा तभी पूरी होगी जब
हमारे को इसके अंदर से जो तत्व लेकर के पुरुषार्थ करना था उसमें हम आगे बढ़े। बहुत अलग अलग, शायद थोड़ा स्कैटर्ड एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल, हमने ये जो घड़ी का एग्जाम्पल लिया ना, उसके अंदर जो एक ही घड़ी के अंदर हमने 5 चीज की कल्पना करी, बराबर। अभी थोड़ा बाहर आते हैं, एक एक चीज के लिए एक एक घड़ी रखते हैं। काल नाम की एक घड़ी है, स्वभाव नाम की एक घड़ी है, भवितव्यता नाम की एक घड़ी है, कर्म नाम की एक घड़ी है, और पुरुषार्थ नाम की एक घड़ी है। फॉर एग्जाम्पल अभी 9:40 हुई है, तो ऐसा अपन एक एक अनुमान रखते हैं कि 12 बजेंगे घड़ी के अंदर, तब हमारा मोक्ष होगा। लेकिन लेकिन शर्त इतनी कि पांचों की पांच घड़ी के अंदर 12 बजने हैं। कोई एक दो घड़ी के अंदर 12 बज गए, बाकी 3-4 घड़ी रह गई, तो उससे हमारा मोक्ष नहीं होगा। 5 में से 4 घड़ी के अंदर 12 बज गए और एक घड़ी के अंदर 12 नहीं बजे, तो भी हमारा मोक्ष नहीं होगा। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, ये घड़ी इतनी सिंक्रोनाइज्ड है कि जब 12 बजने होंगे ना, सारे की सारी घड़ियों का एक साथ 12 बजेगा। चाहे कोई एकदम फास्ट भाग करके के कैचअप कर ले, या कोई धीमे 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 स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस की माफिक घड़ी आगे जाए, या कोई रेगुलर टाइम के हिसाब से आगे जाती हो, वो सारी घड़ियों की गति अलग अलग होगी, लेकिन हर एक घड़ी के अंदर एक साथ 12 बजेगा और उस समय हमारा मोक्ष होगा। काल है, स्वभाव है, भवितव्यता है, कर्म है। ये चार चीजों का उदय होना, अस्त होना, परिपक्व होना, ये शायद हमारे हाथ में नहीं, इस भाव की बात करें तो। इसीलिए हमेशा हमको धर्म के अंदर पुरुषार्थ की प्रधानता दी गई है, कि बिकॉज ये एकमात्र ऐसी घड़ी है जिसको हम चाहे उतना फास्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 2 जो हमने पहले बात हुई थी, अगर हम जो 5 घड़ी की कल्पना कर रहे हैं, हर एक घड़ी के अंदर एक साथ 12 बजेंगे, ये उसका अंदर का सिंक्रोनाइजेशन है। कोई भी घड़ी आगे पीछे हो सकती है टाइमिंग में, एक में 6 बजे तो एक में 9 बज गए, एक में दोपहर को 2 बजे तो एक घड़ी में 11:55 हो चुकी है। लेकिन जब 12 बजेगा तब पांचों की पांच घड़ी में एक साथ 12 बजेगा। बाकी की जो 4 घड़ियां हैं, शायद उसको चेंज करने का ताकत हमारे अंदर नहीं है। काल, स्वभाव, कर्म और भवितव्यता, वो मेरे दायरे से बाहर की चीज है। लेकिन पांचवी घड़ी जो पुरुषार्थ नाम की घड़ी है, वो कंप्लीटली मेरे प्रभुत्व के अंदर आती है। मैं चाहूं उतना पुरुषार्थ नाम की घड़ी को फास्ट कर सकता हूँ। मेरे हाथ में घड़ी है, 12 बजने में भी 6 घंटा बाकी है, मैं फटाफट फटाफट जो मिनट्स का हैंड है उसको घुमाऊंगा, तो शायद 2-3 मिनटों के अंदर फटाफट फटाफट वो एक एक करके 7 बजेंगे, फिर 8 बजेंगे, फिर 9 बजेंगे, फिर 10 बजेंगे, फिर 11 और फिर 12। या अगर मैं अवर्स का जो जो कांटा है उसको घुमाऊंगा, तो और भी जल्दी से मेरे घड़ी के अंदर 12 बज जाएंगे। सेकेंड्स वाली जो जो कांटा है उसको फटाफट घुमाऊंगा, तो शायद 12 बजने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन 12 बजेंगे। और घड़ी को मैं घुमाऊंगा ही नहीं, ऐसे का ऐसा पड़ा रखूंगा, तो बाकी की 4 घड़ियां भी 12 नहीं बजा पाएगी। एक 500 के 5 चीजों के बीच में ना इनविजिबल एक कनेक्शन आता है, जो 5 ही चीज को जोड़ता है। धर्म के अंदर पुरुषार्थ को इतनी प्रधानता इसके लिए हमने दी गई है, हम देते हैं जनरली, कि वो एकमात्र ऐसी चीज जो हमारे कंट्रोल में है। तो सहसा ऐसा प्रश्न का होता है कि इतना सब कुछ हम धर्म करते हैं, बहुत सारे हम में से शायद रात्रि भोजन भी नहीं करते होंगे, अपक्ष नहीं खाते होंगे, रोज शायद परमात्मा की पूजा या दर्शन जो भी अनुकूलता वो करते होंगे, सामयिक करते होंगे, प्रतिक्रमण करते होंगे, माला वाला गिनते होंगे, इतना कुछ तो धर्म अपन करते हैं। इतना कुछ धर्म के अंदर पुरुषार्थ भी करते हैं। लेकिन अगर भवितव्यता नाम की जो घड़ी है वो आगे बढ़े ही नहीं, तो क्या करना? अपन तो घुमाते रहे अपनी घड़ी, अपनी पुरुषार्थ की घड़ी घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे, लेकिन अपना कांटा मूव ही नहीं होता, तो उसमें क्या करना? इसमें ना परमात्मा के शासन की अलग अलग नए बीच में आते हैं। शायद पहले भी नए की बात करी हुई थी। कुल 6 प्रकार के नए होते हैं। नए यानी कि किसी भी घटना को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी एक नए को एकांत में पकड़ लेते हैं
और बाकी के 5 नयों को साइड में रख देते हैं, उसका नाम मिथ्यात्व। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो घटना को जस्टिफाई करने का अगर हम चिंतन करें, प्रयत्न करें, तो सम्यक ये नए के अंदर जाएंगे तो शायद हमारा स्वाध्याय बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी एक ये भवितव्यता नाम का नय होता है, जिसको नियति नय भी बोलते हैं। उसके अंदर ऐसा आता है कि जो पिता है ना, वो पिता सिर्फ पुत्र की अपेक्षा से वो पिता है, लेकिन वो पिता मामा भी है, चाचा भी है, बेटा भी है, पति भी है, भाई भी है, फूफा जी भी है। तो एक ही इंसान ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो एकांत में ये इंसान सिर्फ पिता है ऐसा कोई नहीं बोल पाएगा। ये इंसान मेरे पिता है वो बात बराबर है, लेकिन ये इंसान सिर्फ पिता ही है ऐसा कोई भी नहीं बोल पाएगा। तो ये भवितव्यता करना है नहीं, कि हर एक चीज उसके उसके अलग अलग चीजों के साथ जो संक्रमण हुआ है, जिसके साथ वो रहती है, वो तत्व या वो चीज, उन सबका रिलेशन उसके साथ होता है। एकांत में मैं किसी भी चीज को एक ही दृष्टिकोण से देख करके उसका जजमेंट नहीं दे सकता। ये जो हमारी 5 चीजों की बात आई हुई है, ये 5 चीजों के बीच में भी ऐसा इंटरकनेक्शन। अभी हमारा ये 5 चीजों थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। पुरुषार्थ हमको इसके लिए नहीं होता क्योंकि हमारी भवितव्यता हमको अलाउ नहीं करती। हम पुरुषार्थ में इसके लिए आगे नहीं बढ़ सकते बिकॉज हमारा कर्म हमको अलाउ नहीं करता। हम हमारे पुरुषार्थ में इसके लिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमारा काल अभी तक परिपक्व नहीं हुआ। ये पांचों की 5 चीज इंटरकनेक्टेड है, जिसको अभी तक हम जो घड़ी पुरुषार्थ की घड़ी मानते थे, अभी आगे एक नया मोड़ आता है कि वही पुरुषार्थ की घड़ी, वो ही भवितव्यता की घड़ी, वो ही काल की घड़ी, वो ही कर्म की घड़ी और वो ही स्वभाव की घड़ी। शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। पहले हमने एक ही घड़ी के अंदर 5 चीजों की कल्पना करी, फिर एक ही घड़ी को अलग 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 5 रूपों में देखा, तो शायद थोड़ा बहुत समझ में आया। अभी वापिस ये पांचों की 5 घड़ियों को कंबाइन करके एक ही घड़ी के अंदर देखने का प्रयत्न करते तो शायद थोड़ा क्लियर ज्यादा हुआ होगा। 5 घड़ी, एक काल की घड़ी, एक स्वभाव की घड़ी, एक भवितव्यता की घड़ी, एक कर्म की घड़ी और एक पुरुषार्थ की घड़ी। 4 घड़ियों का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में फक्त केवल पुरुषार्थ नाम की घड़ी का कंट्रोल है। पहला रूल। दूसरा रूल, पांचों की 5 घड़ी में जब एक साथ 12 बजेंगे तभी हमारा मोक्ष होगा। तीसरा रूल, पांचों की 5 घड़ी में अवश्य एक साथ ही 12 बजेंगे। स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, टाइम सबका अलग अलग होगा, लेकिन जब 12 बजने को आएगा तब सारी घड़ियां अपना स्पीड बढ़ा करके या कम करके 12 बजा देगी। ये तीसरा रूल। चौथा रूल, ये पांचों की 5 घड़ियां इंटरकनेक्टेड है। हमारे लिए पुरुषार्थ घड़ी हो सकती है तो किसी और के लिए वो की वो घड़ी काल की घड़ी हो सकती है, तो किसी और के लिए वो की वो घड़ी कर्म की घड़ी भी हो सकती है। पांचवा रूल, 5 घड़ी है ही नहीं, घड़ी एक ही घड़ी के अंदर कर्म का भी टाइम आ जाता है, एक ही घड़ी के अंदर भवितव्यता का भी टाइम आ जाता है, एक ही घड़ी के अंदर स्वभाव, वही घड़ी के अंदर कर्म, वही घड़ी के अंदर पुरुषार्थ। अभी कितना इजी हो जाए, हमारे पास एक ही घड़ी है, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। 2 दिन क्लास पहले हमारी बात हुई थी कि कर्म का उदय मैं चाहूं तो करवा सकता हूं। अगर अभी यहाँ पर गर्मी है, मैंने फैन चालू कर दिया, मैंने मेरे कर्म का उदय चेंज कर दिया, जो अशाता वेदनीय का कर्म का उदय था उसको मैंने शाता वेदनीय कर्म के अंदर परिवर्तित कर दिया। कर्म का उदय और अस्त मैं अपने पुरुषार्थ, अगर मैं खड़ा होकर के मैंने फैन चालू किया, मैंने मेरा कर्म का जो उदय और अस्त था उसको चेंज कर दिया, मैं पुरुषार्थ से बाकी की 4 चीजों के अंदर स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता हूँ। एक काम करना है, आज मैं इतना रखते हैं, बहुत ज्यादा शायद ये एक डिफिकल्ट समझने में तत्व। तो अगले 3-4 दिन तक अनुकूलता न होने के कारण हमारा स्वाध्याय ना यहाँ पर पॉज पे रहेगा। लेकिन ये जो नया तत्व हमको सोचने चिंतन करने के लिए मिला हुआ है, बहुत एक नया ही पॉइंट ऑफ व्यू हमारे अंदर ओपन कर देगा।
आज तक धर्म के अंदर बहुत सारी चीजों को हम कर्म की लेंस से या पुरुषार्थ की लेंस से या भविष्यता की लेंस से देखते होंगे, लेकिन जब मालूम पड़ता है कि पांचों की पांच चीज इंटरकनेक्टेड है और ये पांचों की पांच चीज का कंट्रोल हमारे हाथ में है, तो शायद थोड़ा दृष्टिकोण बदल जाएगा हमारा। तो 3-4 दिन ये जो पांच चीज की बात हुई, उस पर चिंतन करते हैं। हमारे डेली के धर्म के या संसार के व्यवहार के अंदर कैसे कैसे ये चीज इंटरकनेक्टेडली होती है, किस प्रकार एक एक चीज को अफेक्ट करती है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया वो फैन का, के द्वारा मेरा कर्म का उदय और अस्त मैंने खुद का चेंज किया। कर्म का बंद वो अलग बात है, ये कर्म का उदय की बात हो रही है। ऑब्वियसली मैं फैन चलाऊंगा तो मेरा अशुभ कर्म का बंद होगा, तो शायद कोई अलग अलग भाव में उसका उदय में आएगा, उसकी बात मैं नहीं करता। लेकिन अभी जो कर्म का उदय मेरे आत्मा के साथ चल रहा था, मैंने वो कर्म का उदय को अस्त कर दिया और नया कर्म का उदय मैं लेकर के आ गया। तो ऐसे तो ये तो एकदम सिंपल टॉप ऑफ द माइंड वाली घटना थी। ऐसे हर एक घटना के अंदर अपन देख सकते हैं कि हमारा पुरुषार्थ या तो भवितव्यता को या कर्म को चेंज करता रहता, और ये ताकत हमारे पास है। अलग अलग दृष्टांत, अलग अलग जीवन की घटनाओं को थोड़ा बारीकी से देखते हैं, और अगर कुछ कहीं पर कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो बाद में सोमवार की क्लास में हम लोग मिलेंगे और तब इसके बारे में और चर्चा करेंगे। और मूलभूत जो प्रश्न था वो तभी हमारा रह गया कि किसके कारण निगोद से जीव, अनुसुंदर चक्रवर्ती का जो जीव था, कौन से रीजन से वो बाहर आया और बाकी के जीव बाहर न आ पाए। 14 पूर्वोत्तर निगोद में क्यों जाते हैं, वो सर्वोत्तम सम्यक भी होते हैं और ज्ञानी भी। देखो, सम्यक भी और ज्ञानी है, ये करेक्ट है। 14 पूर्वोत्तर जो मिथ्यात्वी जीव है, जिसके अंदर मोक्ष में जाने की कोई हैसियत है ही नहीं, वैसे जीव आचार्य पदवी पर भी विराजमान हो सकते हैं, वैसे जीव गच्छाधिपति भी बन सकते हैं, और वैसे जीव अपनी देशना के द्वारा अपने शिष्यों को केवल ज्ञान भी दिला सकते हैं। लेकिन वो मिथ्यात्वी जीव कभी भी मोक्ष में नहीं जाएगा। कॉन्ट्राडिक्टेड। हमने दो बात करी हुई है, तीव्र महोदय और अत्यंत अबोध। वो मिथ्यात्वी जो जीव है, उसको तीव्र मोह का उदय होगा, जिसके कारण उसका मोक्ष नहीं हो रहा। हाँ, सॉरी, सम्यक। जो 14 पूर्वोत्तर है वो निगोद में भी जाते हैं, ऐसी अपनी बात है। तो उनके अंदर तो ज्ञान भी है और समकिति भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि जो हमारा आने वाला जो भव है, वो भव यानी कि जो हमारा आयुष्य का कर्मबंध है, वो कंप्लीट हमारा इस जीवन का सार नहीं होता। कोई एक पॉइंट पर हमारा वो कर्म बंद हो जाएगा, हमारा आयुष्य का बंद कोई एक क्षण के अंदर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 80 साल का जीवन जिया हुआ है, तो 80 साल में मैंने कितना अच्छा किया कितना बुरा किया, उसका टैली करने के बाद अभी इसको मोक्ष में, इसको देवलोक के अंदर या तिर्यंश के अंदर या नरक के अंदर भेजने, ऐसा नहीं होगा। 80 साल के जीवन के अंदर कोई एक क्षण आएगी, जिस क्षण के अंदर ये नक्की हो जाएगा कि मैं अगला कहाँ पर जाने वाला हूँ। फिर उसके पहले या उसके बाद मैं कितना भी अच्छा करूं या बुरा करूं, वो मेरी गति को चेंज नहीं कर पाएगा। शायद निगोद से फटाफट में मैं बाहर भी निकल जाऊंगा, वो बात अलग है। लेकिन अगर मैंने आयुष्य का बंद कर दिया हुआ है, निगोद में मेरा जाना तय है, और अगर उसके बाद मैंने 14 पूर्व पढ़े, तो शायद निगोद के बाद वाले भाव में वो काम में आएगा। लेकिन इंस्टेंटली तो मुझे निगोद में जाना ही पड़ेगा। एक बात, शायद 14 पूर्व मैंने पढ़े, लेकिन पढ़ने के बाद विस्मृत हो गए, या मैं किसी राग रंग के अंदर चला गया, और उस समय अगर आयुष्य का बंद हो गया, वो भी मैं गया। तो ये आयुष्य को लेकर के अगले आने वाली जो गति है, उसको लेकर के सिर्फ एक एक क्षण काफी है, पूरा जीवन का सार वो नहीं कहा जाएगा। रिविजन नहीं करने का प्रमाद या आत्मा को भूल जाने का प्रमाद, और कितनी देर का प्रमाद होता है जिसके कारण वो निगोद में जाते हैं। देखो, निगोद का ना ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, तीव्र महोदय और अत्यंत अबोध। अभी इसमें ना अपने को एक क्षण, जैसे अपनी बात हुई, एक क्षण के अंदर अपने आयुष्य का बंद हो जाएगा,
ज्यादातर चौदश या अष्टमी का जो दिन आता है तिथि का, वो दिनों के अंदर हमारे आयुष्य का बंद होने के चांसेस हाईएस्ट है। इसलिए ज्यादातर उन दिनों में तपस्या करना, धर्म का एक स्वाध्याय का जो भी अंग अपने को पसंद हो वो योग के अंदर रत रहना, बिकॉज वो चौदस या अष्टमी के दिनों के अंदर आयुष्य बंद होने के चांसेस हाईएस्ट है। और अगर उस समय अपन थोड़ी बहुत धर्म भाव के अंदर स्थिर होंगे, तो अगर अपना बंद होगा तो शायद अच्छी गति मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम मजाक में कह देते हैं कि हाँ मैं निगोद में जाऊंगा, तो क्या वो सच होता है? मजाक में तो मैं भी बोलूं कि मोक्ष जाना है, लेकिन शायद ऐसा सच होता नहीं है। आयुष्य का बंध जब होगा उस समय मजाक होगा या सच होगा, वो देखने में नहीं आएगा। जब आयुष्य का बंध होगा तब हमारा मन, वचन और काया, ये तीनों का तीन योग कौन सी दिशा में जा रहा हुआ होगा, उसके बेस के ऊपर हमारा आने वाला भव नक्की होगा। एक दूसरा, इन तीनों के तीन योग में मन का जो योग है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तन से मैंने पूजा की, मुख से वचन से मैंने परमात्मा के गुण गाए, लेकिन मन संसार के अंदर घूम रहा था, तो उसके द्वारा मेरा दुर्गति का बंद होने के चांसेस ज्यादा है। In next verb, expression will go in motion. Especially 15 verb will go in motion. But what I value of Purusharth in those verb is मोक्ष is fixed. हाँ, अपना यही तो प्रश्न था कि अगर सब कुछ फिक्स्ड है, पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग हो चुकी है, फिर मैं क्यों इतना जबरदस्त नेट प्रैक्टिस करता हूँ, या इतना मालूम है कि भाई मेरे को 2 रन बना करके आउट हो ही जाना है, फिर यहाँ पर मैं 2-2 दिन तक, 2-2 महीने तक, 2-2 साल तक नेट प्रैक्टिस करता रहूं, और फाइनल मैच के अंदर तो मालूम है कि 2 बॉल में तो आउट हो ही जाना है, तो क्यों? वही तो आज हमारा प्रश्न था। थोड़ा चिंतन करते हैं उसके ऊपर, भवितव्यता के ऊपर, और जब सोमवार को वापस मिलेंगे तब इस प्रश्न का अगर किसी को कोई उत्तर आया हुआ हो, कुछ घटना ऐसे प्रतिबोध दी हुई हो, तो शेयर करेंगे सब साथ में, कुछ ज्ञान का आदान प्रदान होगा, तो ऐसे अपन स्वाध्याय को आगे लेकर के जाएंगे। आज यहाँ पर समाप्त करते हैं अपने स्वाध्याय को। परमात्मा की आज्ञा फिर भी कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में दृढ़ 3-4 दिन इस प्रश्न को लेकर के चिंतन करते हैं। शायद नए नए प्रश्न उठेंगे और उठने चाहिए, और उन सारे प्रश्नों के साथ वापस सोमवार को मिलेंगे और इसको आगे लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।